गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के जो संघीय संसद थी उसके आगे के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा का पारस्परिक जो संबंध है, आपस में जो इनका कंपैरेटिव स्टडी है, लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक जो अध्ययन है, ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ, इनके कार्य या इनमें किन किन आधार पर अंतर हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके अंतर के जो आधार हैं उनको हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अंतर का पहला जो आधार है नामकरण के संबंध में, कि इनको द्वितीय सदन कहते हैं, इसको प्रथम सदन कहते हैं, ये उच्च सदन है या निम्न सदन है, इस प्रकार से इनमें अंतर होता है। प्रतिनिधित्व के संबंध में कि लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है और किस आधार पर इनका रिप्रेजेंटेशन का जो आधार होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सदस्य संख्या, कौन से सदन में कितनी सदस्य संख्या होती है, किस राज्य से कितनी होती हैं, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। निर्वाचन किस प्रकार से होता है, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल, साधारण विधायी के संबंध में कौन सा सदन ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा सदन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, संवैधानिक संशोधन के संबंध में किसके पास में क्या शक्तियाँ हैं, वित्तीय संशोधन विधेयक के संबंध में, कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में और अन्य कार्य और अधिकारों के संबंध में हम दोनों में अंतर करने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा की दो अनन्य शक्तियां हैं, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि मैंने जब आपको राज्यसभा पढ़ाया था उस वक्त हमने देखा था कि राज्यसभा के पास में दो ऐसी अनन्य शक्तियां हैं जिसका उल्लेख हमने आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के तहत किया था। इसमें राज्यसभा चाहे तो किसी भी जो राज्य सूची का विषय होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का बता के महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो दो ये जो अनन्य शक्तियां हैं केवल और केवल राज्यसभा के पास में हैं, लोकसभा के पास में ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और इनका पारस्परिक संबंध किस प्रकार से है। तो पहला जो बिंदु मैंने बताया आपको, नामकरण के संबंध में जो पहला बिंदु है उसमें भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का पहला और निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहा जाता है। जहाँ लोकप्रिय सदन जी की बात आती है तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सदस्य चुनकर आते हैं, सांसद चुन के आते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो लगभग न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यसभा के अंदर वयोवृद्ध सदस्य ही होते हैं, इसलिए इसको हम एक वरिष्ठ सदन की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रतिनिधित्व के संबंध में कि कौन सा सदन किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा भारत की समस्त जनता का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा संघ की इकाइयाँ, अर्थात जैसे राजस्थान एक राज्य है तो राज्यसभा भारतीय संविधान की अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में राज्यों का सीटों का आवंटन ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन करती है। अब हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि लोकसभा डायरेक्ट जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जबकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया, फिर भी आप एक बार समझ लें कि लोकसभा डायरेक्ट जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है और राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक सदन का निर्माण किया गया है, जिसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं।
राज्यसभा में भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझें कि भारत के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर वर्तमान में 50 राज्य हैं और वहाँ भारत का जो राज्यसभा है वो अमेरिका की सीनेट है, लेकिन वहाँ सभी राज्यों को 2-2 सीनेटर की प्रोविज़न किया गया है। अर्थात वहाँ की जो सीनेट है वो उसमें 100 सदस्य होते हैं और हर राज्य से 2 मेंबर या सीनेटर चुनकर जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या भी जो जनगणना 1971 की सेंसस थी उसके अनुसार जो जनसंख्या थी उसके अनुसार सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। हर राज्य से जनसंख्या के अनुसार उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सदस्य संख्या के रूप में हमारे सामने नज़र आता है। अगला बिंदु देखते हैं हम सदस्य संख्या के संबंध में, किस सदन में कितनी सदस्य संख्या है। आप इसको एक इंडेक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं सामने, इन बिंदुओं को आप बना सकते हैं। जैसे कि ये सदस्य संख्या के संबंध में, नामकरण के सदस्य, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, ये इनका आधार हो जाएगा। एक तरफ आप राज्यसभा लिख सकते हैं और दूसरी तरफ आप लोकसभा लिख सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। जैसे राजस्थान से लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 25 है। राज्यसभा में भी अधिक से अधिक 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये 245 हैं। इनमें से भी 12 लोग जो होते हैं मनोनीत होते हैं और 238 जो होते हैं परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगने से अधिक है। ये 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये वो सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति, खेल आदि के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हैं, जिससे समाज को फ़ायदा होता है। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। निर्वाचन किस प्रकार से किस सदन का निर्वाचन होता है। लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर। व्यस्त मताधिकार का मतलब होता है 18 साल की उम्र जिन स्त्री पुरुषों की हो जाती है वोट देने के लिए योग्य होते हैं। पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी के समय में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट मतदाता वोट देता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं चुन करके राज्यों के जो विधायक होते हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं, वो एमएलए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। एमएलए का चुनाव तो जनता करती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का चुनाव करे, उस चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं और ये अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में काम आता है। अगला बिंदु का जो अंतर है कार्यकाल के आधार पर, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष का, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्य नए निर्वाचित कर लिए जाते हैं, इसलिए सदन कभी भंग नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो राज्यसभा और लोकसभा के जो अंतर है बाकी के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे।